आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, यानी कि 9 ग्रह किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आपके लिए कौन सा ग्रह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा ना कि बोला जाता है कि आपका जो सूर्य है वो कमज़ोर है, ये कर लीजिए, शनि के लिए ये कर लीजिए, केतु के लिए ये कर लीजिए। किस तरह से पता लगता है इतनी दूर जो प्लैनेट हैं, जो इतनी दूर बैठे हैं, उनका मतलब हमारी लाइफ से रिलेट क्या है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। हम धरती पे रहने वाले एक बहुत छोटे से, जो हम सोचते हैं ना कि हम पता नहीं क्या है, बहुत छोटा सा एक पार्ट है, एक जीव है। तो इतने बड़े प्लैनेट है ना जो यूनिवर्स में है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और कुछ चीज़ें करने से, कुछ छोटे छोटे उपाय करने से किस तरह से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। क्या सच में ठीक भी कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एक क्या बोलते हैं, अंधविश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ 9 के 9 ग्रह जो हैं वो क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डालते हैं, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें दिखता भी है ना। सूर्य हमें दिखता है, या फिर हम उसे भगवान, जब भी हमारा फास्ट होता है हम सूर्य को जल देते हैं, डेली हम सूर्य को जल देते हैं, है ना। सनलाइट 2 दिन ना आए तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। तो इसका तो प्रभाव हमें दिखता है कि सन का इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता है। जैसा मैंने हमेशा पहले भी कहा था कि हम बात करेंगे वो जो कि पूरी तरह से, मतलब आप लोग उससे अग्री कर पाएँ, सहमत हो पाएँ। सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा और वैसा अगर करना है तो क्यों करना है, क्या होगा, तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सन जैसे है जो वो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, ये तो हमें दिख रहा है ना। सनलाइट बहुत तेज होती है तो हमारी बॉडी पे जो बीमारियां होती है, हमारी बॉडी के उस ऊपर, यानी कि कभी सर्दी लगती है, कभी धूप लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी फोड़े फुंसी होते हैं, कभी बाल बहुत झड़ते हैं, बॉडी जो है वो टैन हो जाती है, डार्क हो जाती है, इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये तो मानोगे आप कि सूर्य का इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ धरती के ऊपर, यानी कि फसल उगती है ना, पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर, तो हर एक चीज़ के ऊपर सन जो है अपना प्रभाव डालता है। 2 दिन सूर्य ना निकले तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, पूरे घर में स्मेल हो जाती है और अजीब तरह का हमारा नेचर हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि सूर्य का इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो हमें बोला जाता है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये चीज़ इफेक्ट, ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 100% सूर्य का इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। लेकिन किस तरह से ये बिना कुछ किए, इन चीज़ों के अलावा क्या इसका इफेक्ट पड़ता है कि हमारी लाइफ में धन के ऊपर, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस के ऊपर, हमारी लाइफ में बीमारी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जी हाँ, सूर्य का इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, आपके हर एक चीज़ पे कैसे पड़ता है। और डे टू डे लाइफ में बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से क्या हम सन के प्रभाव को कम या ज़्यादा करके अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम रिश्तों की बात करें, मैंने कहा था ना कि हर एक ग्रह जो है वो एक रिश्ते से रिलेट करता है, इसलिए हम इन ग्रहों को रिश्तों के साथ लेके चलते हैं और किस चीज़ के करने से क्या होगा और क्यों होगा। सबसे पहली बात, सूर्य जो है वो पिता से रिलेट करता है। सूर्य जो है मतलब, सूर्य मतलब पिता। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ में पिता जो हैं, सेम आपके ज्योतिषी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सूर्य है। तो सूर्य का प्रभाव ठीक करना है तो सूर्य का प्रभाव होता क्या क्या है, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। तो सूर्य का प्रभाव जो है वो होता है आपके नेम फेम से। आपका समाज में, सोसाइटी में नेम और फेम कैसा होगा, ये इफेक्ट करता है सूर्य से। नाम मिलता है, एक पिता का साया अगर हमारे सिर पे है तो हमारी लाइफ कैसी होती है, यानी कि नो फादर नो लाइफ विदाउट फादर, यानी कि पिता का हाथ अगर हमारे सिर पे नहीं है तो हमारी लाइफ कैसी होती है। देखा होगा ना, जिनके पिता नहीं है वो बच्चे कैसे रोते हैं, सोचते हैं कि हमारा भी पिता होता तो हम भी मेले में जाते, ये चीज़ करते, वो चीज़ करते। अकेली माँ क्या क्या कर लेगी, है ना। तो सेम यही इफेक्ट पिता का, यानी कि सूर्य का हमारी लाइफ के ऊपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रूल करता है कि आप लाइफ में नाम, फेम, सम्मान, प्रतिष्ठा क्या पाओगे और साथ ही साथ आपकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है,
बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी इनकम इतनी नहीं होगी, मतलब, लेकिन उनका नाम फेम जो है ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होगा, रिस्पेक्ट जो है वो उन्होंने बहुत कमा रखी होगी। हमें जो नाम मिला है जो वो हमें अपने फादर से मिला है, यानी कि जो भी हमारा सरनेम है, तो सेम इसी तरह से हमारा नाम बढ़ता है। तो करना क्या है सूर्य के प्रभाव को कम करने के लिए? तो सबसे पहली बात, अपने पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। इन केस आपका झगड़ा है आपके पिता के साथ, नहीं बनती है आपकी अपने पिता के साथ, या आप मनाना चाहते हैं, है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक बच्चे का ही हर बार गलती हो, एक पिता की भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आज इसलिए इसको कलयुग कहा गया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि आप तो ठीक है, लेकिन आपके पिता का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो आपके साथ ठीक नहीं है। तो वैसे में कैसे हम पिता के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाएं? अगर आपका अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छा है ना, तो समाज में, सोसाइटी में नेम फेम बहुत आप कमाओगे। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उनसे निकल के आप इतनी ऊंचाइयों को छू लेंगे कि समझ नहीं पाओगे। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए आपको, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका रिश्ता नहीं अच्छा है, वो भी ठीक है। आप अपने मुंह से, है ना, जो शब्द बोल रहे हैं वो उनके लिए गलत ना निकालें। जैसे कि कुछ लोग गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। मन हमारा, कहते हैं ना, मन चंगा तो सब कुछ अच्छा। तो मन जो है वो हमारे कंट्रोल में। तो आपने अपने मन में उनको सम्मान, रिस्पेक्ट और जो उनको प्रणाम करना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर ये चीज़ भी नहीं हो पाती है, बहुत रिलेशन खराब है, नहीं हो पा रही है, या फिर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, तो हर अमावस के दिन, यानी कि अपने पितरों को जब हम तर्पण करते हैं, तो आपको हर अमावस के दिन कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक दिया हमेशा उनके नाम का जलाना है, मतलब अमावस वाले दिन। और साथ ही साथ आपको गाय को गुड़ रोटी, घी शक्कर रोटी, केला, खीरा, टमाटर, जो आपकी हैसियत है, यानी कि जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। जरूरी थोड़ी है कि कोई 100 गायों को खाना खिला सके, चारा खिला सके, नहीं है ना। आपकी हैसियत इतनी है, 4 गायों को 4 रोटी आप खिला सकते हैं, उतना खिलाइए, उतना भी बस है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके फादर हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? तो आप कर सकते हैं कि उनको टाइम टू टाइम, होता है ना, फादर, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी आदत होती है कि हमेशा हम अपने बच्चों को दें, उनसे कुछ ना लें, उनका खर्चा ना करवाएं कि नहीं मेरे पास तो कपड़े बहुत हैं, नहीं मेरे पास तो जूते हैं, नहीं मेरे पास तो ये चीज़ भी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है। लेकिन आप टाइम टू टाइम उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्टिंग जरूर दें। पेन हुआ, नोटबुक हुआ, शूज़ हुए, कपड़े हुए, कुछ भी जो चीज़ उनसे रिलेट करती है, घड़ी हुई, पर्स हुआ, है ना, अक्सर उनका पर्स बड़ा बुरी हालत में होता है, वो उसको चेंज ही नहीं करते हैं। तो आपको ये करना है, इससे हर एक इंसान का वास्तु ठीक होगा, हर एक इंसान की लाइफ चमकेगी सूर्य की तरह। जिस तरह से सन है वो किस तरह से चमकता है, एक सूर्य से पूरे, मतलब रात से दिन हो जाता है। तो समझिए अगर आपका वो सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ 1 लोटा जल सूर्य को जरूर अर्पण करें डेली। सुबह उठ के नहा धो के 1 लोटा जल सूर्य को अर्पण करें। इसके पीछे भी कहानी है, क्यों सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, ये मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन और भी किसी के फादर हैं ही नहीं, लेकिन चाचा, नाना, मामा, ताऊ, पड़ोस में कोई बुजुर्ग है जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनके साथ आप अपना रिश्ता जो है ना वो बेहतर करिए। उनके साथ ये लिंक बनाइए कि उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए। उन्हें मंदिर जाना है वहाँ छोड़ सकते हैं, पार्क में छोड़ सकते हैं, उनकी कुछ छोटी छोटी हेल्प करके आप अपने इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस एनर्जी को आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है चीज़ें कि वो अच्छे नहीं है तो हम क्या करें, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। हमेशा याद रखना, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, जब एक एक करके हर एक ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।